धारावी एक बहुत कॉम्प्लेक्स जगह है जो हम मध्यम वर्ग बोलते हैं। उसके हिसाब से धारावी देखा जाए धारावी के बाहर से तो धारावी एक बहुत ही मतलब भयानक जगह है, गंदी जगह है। मुझे याद है हमारी एक समाजशास्त्री, काफ़ी बड़ा नाम है, वो बोलता है कि धारावी इज़ वेरी डेंजरस प्लेस। तो ये है 1999 की बात होगी शायद। तो मैं जब धारावी में पहली बार गया और देखा मैंने कि धारावी में छोटे छोटे रोज़गार हैं। और सबसे ख़ास बात धारावी की ये है कि धारावी वाले बोलते हैं कि ये मिनी इंडिया है। धारावी में आपको मुसलमान और दलितों की संख्या ज़्यादा मिलेगी और वो पूरे देश के ऑलमोस्ट हर एक कोने से आते हैं धारावी में। दूसरी मज़ेदार बात यह है कि धारावी में गणपति टेम्पल है, गणेश टेम्पल, जो सिद्धिविनायक टेम्पल है उसके बाद का सेकंड ओल्डेस्ट टेम्पल कहते हैं धारावी वाले। एंड दैट टेम्पल इज़ कंट्रोल्ड बाय परयर कास्ट, जो तमिलनाडु की कास्ट है। जो लोग लब्बाई मुसलमानों के साथ धारावी में जो टेररिस्ट थी उसमें काम करने के लिए आए थे अर्ली 20th सेंचुरी। तो वो लोगों ने पैसा जमा करके वो मंदिर को बनाया। उसके बाद सोलापुर और कर्नाटक के बॉर्डर्स में जो कक्काया समाज के लोग हैं, जिन्हें पेजॉरेटिवली ढोर कहा जाता है क्योंकि उनका जो काम था ट्रेडिशनल कास्ट ऑक्यूपेशन था उनका, वो था जानवरों की चमड़ी जमा करके उसको फिर कास्ट हायरार्की में जो उनका काम था वो जाके फिर वो चमार को जाता था, चमार फिर वो उसकी चप्पल वगैरह बनाता था। धीरे धीरे वहाँ पे एक बहुत बड़ा लेदर इंडस्ट्री है और वहाँ पे काफ़ी ये भी थी टैनरीज जो जानवरों का चमड़ा बनाने के लिए होती थी। लेकिन फिर वो उससे काफ़ी पोल्यूशन बढ़ता था, तो इसीलिए सरकार ने बोला कि तुम हटा दो। तो मेरे ख्याल से ये भी एक ही टैनरी है, वो भी मेरे ख्याल से भी ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे ही है। उसके साथ फिर आंध्रा में से भी लोग आए दलित, फिर महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी आए दलित। तो ऐसे करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होगी धारावी में आज है वो दलितों की और मुसलमानों की है। नॉर्थ इंडियन उत्तर भारत के जो मुसलमान हैं वो भी चमड़े का काम, फिर गारमेंट फैक्ट्री भी वो भी चलाते। धीरे धीरे धारावी एक आज के हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी एक हम इनफॉर्मल सेक्टर इंडस्ट्री है। उसमें लोग स्नैक्स भी बनाते हैं। तमिलनाडु से जो थेवर और परियर और पल्लर जो दलित कास्ट है उनके साथ थेवर और नाडार कास्ट के भी लोग हैं। तो नाडार कास्ट के लोग और थेवर कास्ट के लोग जो खुद को थोड़े थेवर तो एक एक्स क्रिमिनल ट्राइब के नाम पे जाना जाता है, लेकिन दे आल्सो कंसिडर देमसेल्व्स एज अपर कास्ट अलॉन्ग विद नाडार्स भी दलित थे, लेकिन इकोनॉमिक मोबिलिटी की वजह से अभी दे आर सेट टू हैव क्रॉस दैट जो लाइन ऑफ अनटचेबिलिटी है। तो इट्स अ ट्रेडिंग कास्ट नाउ। तो जितने भी स्नैक्स हैं जो सिंगापुर वगैरह या साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट होते हैं दे आर रन बाय नाडार्स। और दूसरे जो है दलित परयर जो है और आदि द्रविड़ा जो बोलते हैं पॉलिटिकल कैटेगरी, वो है पल्लर है। तो वो अलग अलग काम करते हैं। कभी ड्राइवर्स जितने भी कार वगैरह चलती है धारावी से जो जाती है बाहर, या फिर दूसरे अमीरों को घरों में जो ड्राइविंग का काम करते हैं वो ये पल्लर और आदि द्रविड़ समाज के लोग करते हैं। और ये जो है कक्काया समाज के जो लोग हैं जिन्हें हमें ढोर कहते हैं, वो लोग खुद को कक्काया बोलते हैं। बोलता है कि हम कक्काया जो स्वामी है, कक्काया संत, तो उनके नाम से उन्होंने अपना नया नाम कास्ट के लिए दिया है। बट ओरिजिनली दे आर नोन एज ढोर। तो वो उनकी लेदर की दुकानें हैं। फिर दूसरे वो महाराष्ट्र जो सांबार है हम जो बोलते हैं वो भी लेदर के बिज़नेस में है। यूपी के जो चमार हैं वो भी है। कोरी कुरिल हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे इंडिया के उनके कास्ट के भी लोग धारावी में है। माछीगार समाज करके एक है, वो भी दलित ही है, उनके भी लोग हैं। तो धारावी देखा जाए तो एक बहुत ही वाइब्रेंट इनफॉर्मल सेक्टर इंडस्ट्री है जिसमें आपको प्रेजेंस मिलेगा ये सब दलित और मुस्लिम कास्ट के लोगों का, मुस्लिम समाज के और दलित अलग अलग दलित जातियों के लोगों का। जैसे हमारे कास्ट सिस्टम में है जो अनटचेबल लोगों की, जो दलित लोगों की बस्तियाँ रहती है वो गांव के बाहर होती है।
तो धारावी जो था वो वैसे अब देखा जाए तो साउथ बॉम्बे के बाहरी बसा है। साउथ धारावी जो था पहले एक गार्बेज डंपिंग ग्राउंड था, तो वो गार्बेज डंपिंग ग्राउंड में फिर लोग धीरे धीरे आके बसने लगे। वैसे पहले धारावी में आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं, कोली विलेज है, तो उनका एक टेम्पल है जिसे बनाया है वो लोगों ने अर्ली 18th सेंचुरी में। अभी भी है वो टेम्पल, हाँ। अब उसके आजू बाजू पूरी मतलब बस्तियाँ बसी हुई है। तो कोली लोग एक अलग है, उनका एक अपना, वो तो नेटिव है बॉम्बे के, तो उनके एक गाँव है। दूसरी जो लोकेलिटी है वो है पॉटर्स कम्युनिटी, कुम्हार। तो कुम्हार आए थे धारावी में 30 के आसपास। तो उस समय पे उन्होंने कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक करार किया हुआ था, लैंड लीज हुई थी जो एक्सपायर हुआ 1970s में। तो अभी पॉटर्स कम्युनिटी भी काफ़ी वाइब्रेंट है, गुजरात से आई थी। कोली विलेज और पॉटर्स कम्युनिटी, ये दो जो है ये हम कहेंगे कि ओरिजिनल फ्लेमेंट्स है। अब कोली विलेज तो बहुत पहले ही से ही है, मतलब 1667 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो बॉम्बे की तरफ देखा था एज ए वेयर हाउस, तो तब से कोली लोग हैं। जब ये रीडेवलपमेंट की बात चल रही थी मुकेश मेहता से, तो कोली समाज को उसका कुछ पार्ट नहीं होना था, क्योंकि वो बोलते कि हम नेटिव है, हमारा गांव है, तो हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो अभी फ़िलहाल तो वो भी डिस्टर्ब है लोग, क्योंकि उनका जो गांव है उनके पास बड़े बड़े घर हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बाद में जो क्रिक है, वो क्रिक एक 60-70 साल पहले मसल्स के लिए काफ़ी पॉपुलर थी। तो हमें कोली लीडर ने बताया था, जो उस टाइम पे शिवसेना में थे, कि बॉलीवुड के स्टार्स जो बड़े बड़े हैं, देवानंद वगैरह जैसे लोग वहाँ पे मसल्स खाने के लिए आते थे गाड़ी लेके। तो अभी तो पूरा क्रिक तो गटर बन गया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नैरेटिव्स है जो कम्युनिटी के लोग आपको बताएंगे। और बीच में जो है आप 60 फीट रोड पकड़ लो या 90 फीट रोड पकड़ लो, या फिर जो खंबा देवी का एक टेम्पल भी है जो कोली लोगों का है, उसमें धारेश्वर का एक टेम्पल है जो अपने कक्कया समाज के लोगों ने बनाया हुआ है। वो धारेश्वर के नाम से धारावी का नाम पड़ा है, धारावी। तो शंकर भगवान का मंदिर है, और वहाँ पे एक आपको धारेश्वर के बिल्कुल सामने इन द मिडल ऑफ धारावी एक इसका पत्थर का बिल्डिंग बनाया हुआ है। तो एक पुराना आइडेंटिटी हो, लेकिन अभी काफ़ी सारा बढ़ गया है, अलग अलग जाति के लोग। फिर आपको उसमें ये भी मिलेंगे कुंचुकुरे समाज के लोग, जो उनकी महिलाएं जो मिर्ची कूट के उसका पाउडर बनाती हैं। वाघरी समाज के लोग हैं जो अपने सर पे और भांडे लेके अलग अलग सबज में जाके पुराने कपड़े लेके वो भांडे बेचती है, वो भी लोग हैं। वो गुजरात से आते हैं वाघरी समाज के लोग, और पूरा उनका जो काम है वो दिल्ली में भी है, आपको वो दिखेंगे तो उनका वही काम है, भांडे बेचना, पुराने कपड़े लेके भांडे देना उनको लोगों को। उनका वो एक लाइवलीहुड है। आपको फिर मादिगा समाज के लोग मिलेंगे जो आंध्रा कर्नाटका बेल्ट के हैं। दलित माला है, महाराष्ट्र के महार है, जो खुद को अभी न्यू बुद्धिस्ट कहते हैं। 1956 के बाद बाबा साहब ने उनको बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, तब से वो लोग न्यू बुद्धिस्ट बोलते हैं। नॉर्थ महाराष्ट्र से भी कुछ है, कोंकण के बुद्धिस्ट हैं। काला किला करके वहाँ पे एक एरिया है जो सायन और सायन से जो हम जाते हैं ना धारावी से, तो वो काला किला जो है वो ओमाहिम का एक ये है, नेचर्स पार्क है वहाँ पे। तो उसके बीच में एक रास्ता जाता है, एक कुर्ला की तरफ जाता है और दूसरा जाता है, आप कभी वो नेचर्स पार्क रास्ता लेंगे तो आप जाओगे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की तरफ, बांद्रा की तरफ। तो वो नेचर्स पार्क और धारावी के बीच में जो एक पुराना फोर्ट है वहाँ पे। तो अभी मतलब खाली वो एक पुराना एक वेल के जैसा दिखता है, देयर इज़ नो फोर्ट, दैट इज़ बाय, इसीलिए वो एरिया का नाम है काला किला। तो उसमें भी महाराष्ट्रन चमार लोग जो है, या वो यूपी के जो चमार हैं, कबीरपंथी समाज के कुछ लोग हैं वहाँ पे, वो भी उनका चमड़े का ही कारोबार है। तो बेसिकली जितना मैं समझ रहा हूँ, धारावी इज़ लाइक अ हॉट बेड फॉर डिफरेंट ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ टू मीट एंड देन मे बी फाइंड समथिंग बेटर फॉर देम, बिकॉज वहाँ पे तो कास्ट टूटा है, बिकॉज लोग साथ में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, बिजनेस बड़ा है। तो ये जो कास्ट जो हमको दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते, उनकी आवाज़ धारावी है बेसिकली। बिल्कुल